Welcome back once again to my YouTube channel. So the topic that we are going to discuss today is written over here. और इस टॉपिक के खत्म होने के बाद हम लोगों का ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर है ये हम लोग का काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे डेरिवेशंस कवर किए हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है डायग्राम, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने ड्रॉ क्या किया है यहाँ पे. This is a short. Let us first discuss the topic. Electric field at a general point due to a short dipole. एक short dipole की वजह से एक general point हम लोगों ने यहाँ पे consider कर लिया है, that is P, and the coordinates of P are r, theta. These are known as polar coordinates. तो प्लस q और माइनस q है एक short dipole. अब इस short dipole की वजह से the electric field that we are getting, that is P vector, I have denoted by red ink, that is P vector, and there is an angle that is theta, which this point P, if we join point P with the origin O, this is the origin O at the midpoint of the dipole, short dipole. तो इस origin से P तक अगर हम join कर देते हैं OP, इसका लेंथ हम लोगों ने मान लिया है R, तो इसका डिस्टेंस P का डिस्टेंस O से हम लोगों ने मान लिया है R, and the angle between the dipole, short dipole and the line OP is denoted by the angle theta. तो इस P वेक्टर को हम लोग अगर साइन कंपोनेंट लेते हैं इसका, that we will get in this direction, that is P sin theta, the sin component of the dipole moment, and this along R we will get P cos theta, that is the cos component of the dipole moment. तो इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ A तक इस लाइन को एक्सटेंड किया है. अभी हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को मिल रहा होगा इस P पॉइंट पे, उसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. चलिए मैं यहाँ पे आपको दो वैल्यूज दिखाऊंगा. पहले E1 अब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. दिस इज E1 इन द डायरेक्शन ऑफ OP, वी विल गेट E1. नाउ E1 इज द, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म EF. EF मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम लोग को डायपोल मोमेंट के कॉस कंपोनेंट की वजह से मिल रहा है P पॉइंट पे, मतलब ड्यू टू P cos थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा एट P. और हम लोग एक और डायपोल मोमेंट, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, कंसीडर करेंगे उसको, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड E2. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा, साइन कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट P sin थीटा एट P पॉइंट पे. तो यहाँ पे अगर हम लोग E2 को कंसीडर करें P sin थीटा की वजह से, तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा वो पॉइंट. दिस इज E1, तो कुछ इस डायरेक्शन में आ गया वो पॉइंट, दैट इज E2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉस कंपोनेंट, ड्यू टू द साइन कंपोनेंट P sin थीटा. तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं एंड देन वी कैन अप्लाई द डायग्राम. मे नॉट बी परफेक्ट बट आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली. कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए. डायग्राम आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है डायग्राम. आप बस इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए. तो यहाँ पे जो हम लोगों को मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, मिडिल में जो एरो मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट आई हैव डिनोटेड विद ब्लैक इंक. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस मिड पॉइंट, दिस लाइन इन द मिडिल ऑफ E1 एंड E2. तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर लॉज को अप्लाई कर सकते हैं. हम लोग यहाँ पे वेक्टर लॉस को अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इसका वैल्यू क्या आ रहा है. चलिए देखते हैं निकाल के. सो फर्स्ट एंड ऑल्सो देयर इज एन एंगल बिटवीन E1 एंड E दैट इज डिनोटेड बाय बीटा. ओके, लेट अस कंसीडर दिस एंगल बिटवीन E1 एंड E एज बीटा. बीटा ने हम लोगों ने बीटा को कंसीडर कर लिया एक एंगल जो कि बीच में है, E1 एंड E के बीच में है. चलिए पहले हम लोग E1 का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. सो E1 हम लोगों को क्या मिलेगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू P cos थीटा कंपोनेंट. हम लोग को क्या मिल जाएगा, वो हम लोग को मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाय R क्यूब अलॉन्ग किसके अलॉन्ग, किसके डायरेक्शन में हम लोग को मिलेगा, अलॉन्ग PA, मतलब इस डायरेक्शन में, R के डायरेक्शन में, अलॉन्ग PA इस डायरेक्शन में हम लोग को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. अब E2 को भी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे. E2 को हम लोग निकाल के देखेंगे कि क्या आ रहा है इसके E2 का वैल्यू.
चलिए देखते हैं। E2 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1/4πε0 एप्सिलॉन 0 और ऊपर आ जाएगा P sin थीटा बाई आर क्यूब। किसके अलाउंग, किसके डायरेक्शन में है, तो कंपोनेंट हम लोगों को मिल जाएगा पी बी के डायरेक्शन में। बी हम लोग यहाँ पे पॉइंट मान लेते, चलिए बी पॉइंट मान लेते पी बी के डायरेक्शन में। चलिए अलाउंग पी बी इस डायरेक्शन में हम लोग को मिल जाएगा। ये दो कंपोनेंट्स हम लोग के सामने आ चुके हैं। चलिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता है, वेक्टर लॉस को हम लोग अप्लाई करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, वेक्टर साइन बाद में लिखेंगे हम लोग, पहले कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये हम लोगों को पता है। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा 1 बाई, यहाँ पे पहले हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे इसको, उसके बाद कॉमन निकाल लेते हैं ब्रैकेट से। चलिए 1/4πε0 और इन दोनों जगह से हम लोग को क्या वैल्यू मिल रहे होंगे, इन दोनों जगह से जो वैल्यू हम लोगों को मिल रहे होंगे दैट विल बी P/r³। इसके ऊपर होल स्क्वायर एक साइन आ जाएगा P/r³, उसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर एंड वी विल गेट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगा। इसको E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर ये वैल्यू हम लोगों के पास आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को कंसिडर करेंगे और cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा में से 3 cos स्क्वायर थीटा को अलग करेंगे और एक cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा से ऐड करेंगे। तो देन वी विल गेट 1। सो द वैल्यू दैट वी विल गेट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम E इक्वल्स टू, E का वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ जाएगा 1/4πε0 और यहाँ से हम लोगों को क्या वैल्यू मिलेगा P/r³ आ जाएगा। P/r³, मैंने स्क्वायर साइन दोनों साइड से हटा दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा यहाँ पे, और स्क्वायर रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हम लोगों के पास आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डेरिवेशन व्हिच वी वांट इन दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। अब चलिए इसके ऊपर कुछ केसेस हम लोग कंसिडर करेंगे और बीटा का भी वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। बीटा का वैल्यू क्या आएगा, आई थिंक आई कैन रिमूव दिस वैल्यूज, आई थिंक यू हैव रिटन दिस डाउन इन योर कॉपीज। आप नोट करते जाइए मेरे साथ इस डेरिवेशन को ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जब तक आप खुद लिख के डिराइव नहीं करेंगे तब तक आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। आप कोशिश कीजिए मेरे साथ डिराइव करने की। तो यहाँ से हम लोग ग्रीन चलिए यूज करके देखते हैं क्या बीटा का वैल्यू क्या आएगा। सो वी कैन राइट tan बीटा इज इक्वल टू E2/E1। tan बीटा का वैल्यू क्या होगा, tan बीटा का वैल्यू आ जाएगा E2/E1। अब E2 का वैल्यू हम लोग को पता है, E1 का भी वैल्यू हम लोग को पता है। ऊपर नीचे अगर हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा 1/4πε0 P sin थीटा बाई r³ एक वैल्यू आएगा 1/4πε0 P बाई हम लोग के पास आ जाएगा P sin थीटा आएगा यहाँ पे P sin थीटा बाई r³ इंटू यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4πε0 r³ आएगा ऊपर 4πε0 r³ आएगा यहाँ पे और हम लोग के पास नीचे कौन सा वैल्यू आएगा, नीचे हम लोग के पास जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 2p cos थीटा। आई थिंक यस दैट विल बी 2p cos थीटा, 2p cos थीटा हम लोग के पास आ जाएगा। अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको सो विल गेट sin थीटा बाय cos थीटा। तो p इज आल्सो गोइंग टू बी कैंसिल आउट, सो sin थीटा बाय cos थीटा दैट विल बी tan थीटा बाय 2। tan थीटा बाय 2 वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास। सो वी कैन राइट दैट द वैल्यू ऑफ बीटा, इसको भी मैं अभी रब कर देता हूँ। लेट अस कीप द डेरिवेशन ओनली। डेरिवेशन तक मैं रख देता हूँ वीडियो में स्क्रीन में, आप प्लीज नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद मैं इसको कुछ स्पेशल केसेस हैं उसको दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या है हम लोगों के पास बीटा का वैल्यू। सो बीटा इज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। अब थीटा क्या है, इस एंगल को हम लोगों ने थीटा माना है, द एंगल बिटवीन OP एंड द शॉर्ट डाइपोल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ
दिस एंगल बीटा, बीटा कौन सा एंगल है, द एंगल बिटवीन E1 एंड E, यहाँ पर हम लोगों ने बीटा मान लिया है इस एंगल को. सो द वैल्यू ऑफ बीटा इज ओवर हियर. So we can write this, we can, that is not the correct value, we can write, okay, we can keep it in this form also, and you can also write the half separated. So this is our value, this is the value of beta. Okay, I think this will be fine with you. So these two were the main important derivations in this video. So now we are going to consider some special cases. अब यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल केसेस कंसिडर करेंगे. बीटा का वैल्यू आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको मिल चुका है, तो कुछ स्पेशल केसेस चलिए कंसिडर करके देखते हैं. तो स्पेशल केस हम लोग ये कंसिडर करेंगे. पहले हम लोग कंसिडर करेंगे अगर P एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा हो, डाइपोल के एक्सियल लाइन पे अगर P है, इफ P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, मतलब डाइपोल के एक्सियल लाइन पे अगर P है तो क्या वैल्यू आएगा. चलिए देखते हैं. स्पेशल केस है, इन दोनों को हम लोग फिर से सेपरेटली लिख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, ताकि आपको दिखाई दे. चलिए इन फॉर्मूले को हम लोग बोर्ड के ऊपर लिख लेते हैं, उसके बाद स्पेशल केसेस कंसिडर करेंगे. सो द फॉर्मूला आर एज फॉलोज. इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को मिल चुका था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³ 3 cos² थीटा प्लस 1. ये हम लोग के पास एक वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे. बीटा एंगल तो आप लोगों को मिल चुका है. चलिए देखते हैं. फिर भी बीटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. बीटा का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ हाफ tan थीटा. यह बीटा का वैल्यू. और मैं यहाँ पे ब्लू इंक से मार्क कर देता हूँ फॉर्मूला को. चलिए यहाँ पे भी मैंने मार्क कर दिया है. आई थिंक नाउ इट इज फाइन. नाउ यू कैन सी दिस टू फॉर्मूलाज. चलिए अब हम लोग स्पेशल केसेस में आगे बढ़ते हैं. सम स्पेशल केसेस. सो दिस इज केस 1. चलिए केस 1 देखते हैं क्या है. अगर ये पॉइंट P जो मैंने कंसिडर किया है, ये अगर इस एक्सियल लाइन पे हो, एक्सियल लाइन मतलब इस लाइन पे अगर है, डाइपोल के लाइन पे अगर आ गया ये P पॉइंट, तो क्या वैल्यू हो जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये थीटा एंगल तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ये OP को हम लोग उठा के इस शॉर्ट डाइपोल के ऊपर रख दे, इस OP को उठा के शॉर्ट डाइपोल के ऊपर रख दे, तो ये एंगल जो बीच में है दैट विल बिकम जीरो. तो बीटा का वैल्यू हम लोग tan थीटा की जगह पे थीटा को जीरो पुट कर देंगे. और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देखते हैं. चलिए क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हम लोग के पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³ स्क्वायर रूट अंडर. अब cos 0 का वैल्यू क्या है, थीटा तो 0 बन चुका है, तो cos 0 का वैल्यू हम लोगों को पता है, दैट इज 1. सो दिस विल बी 3 + 1, दैट विल बिकम 4. तो 4 में डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो हम लोग बाहर 2 को निकाल सकते हैं. स्क्वायर रूट ओवर 4 दैट वी विल गेट 2. तो हम लोगों के पास ये वैल्यू आ जाएगा. और बीटा का वैल्यू क्या आएगा हम लोगों के पास, tan इनवर्स ऑफ tan 0. अब tan 0 का वैल्यू क्या है, tan 0 का वैल्यू 0 है. अगर हाफ ऑफ 0 है मतलब 0, tan इनवर्स ऑफ 0 इज आल्सो 0. सो वी विल गेट 0 वैल्यू फॉर बीटा. ये हो गया हम लोगों का केस 1. अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कंसीडर करेंगे केस 2 को. केस 2 में क्या है, अगर ये डाइपोल मूवमेंट, अगर ये पॉइंट P को हम लोग पिछला डेरिवेशन दोनों ही डेरिवेशन मैंने किए हैं, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन. अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आए. और अगर केस 2 हम लोग मानते हैं ये बात कि दिस पॉइंट P वी हैव कंसीडर्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ दिस शॉर्ट डाइपोल. इक्वेटोरियल लाइन मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यहाँ पे एक पॉइंट था P, वो डेरिवेशन मैंने किया है पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं. तो इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आ गया, इक्वेटोरियल लाइन पे अगर ये P पॉइंट हम लोग मानते हैं इस शॉर्ट डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे, तो ये थीटा एंगल जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री. उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, cos ऑफ 90 डिग्री 0. सो 0 + 1 बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर. तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 1, दैट इज 1. तो ये वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³. और ये वैल्यू हम लोगों के पास 1 आ चुका है. तो दिस इज अनदर स्पेशल केस. एंड बीटा एंगल क्या आएगा, बीटा एंगल पता है क्या आएगा आपके पास. बीटा एंगल आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, हाफ ऑफ tan थीटा. अब ये tan थीटा क्या है, थीटा इज 90 डिग्री. अब tan 90 डिग्री तो इन्फिनिटी बन जाता है, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा. सो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी मतलब क्या, 90 डिग्री. tan 90 डिग्री का वैल्यू अगर इन्फिनिटी होता है तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी विल बी 90 डिग्री. सो वी विल गेट बीटा एज 90 डिग्री.
एंड दिस विल बी 0 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। अगर आपका यहाँ तक क्लियर है तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज गिव अ लाइक and also press the subscribe button and also hit the bell icon so that you can be notified whenever I upload any new video like this। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम लोग रखते हैं तो टॉर्क क्रिएट होता है, कुछ इस तरह से डायपोल घूम जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इक्विलिब्रियम को देखेंगे, कौन से पॉइंट पे डायपोल इक्विलिब्रियम में होता है, कौन से पॉइंट में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन से पॉइंट में स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद ये चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। आई होप आप एंजॉय करेंगे इस सीरीज को, एंड आई ऑल्सो होप दैट दीज वीडियोज विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर द 11th and 12th स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नीट एंड ऑल्सो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। ये फिजिक्स के वीडियोज आई होप आपको हेल्प कर रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल टिल आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। बाय स्टूडेंट्स।